हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के मांगा के चैप्टर 1045 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है लूफी से। लूफी को बैटल के पूरे मजे आ रहे हैं। अब बैटल उसके लिए खेल खिलौना बन चुकी है। फिर काइडो लूफी से बोलता है, तुम अपनी आसपास की चीजों को रबर में बदल पा रहे हो, इसका मतलब तुमने अपना पैरामीशिया डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है। लेकिन जिस हिसाब से तुमने ये फॉर्म ले रखी है, इस तरह की फॉर्म ज्यादातर जोन टाइप डेविल फ्रूट में देखने को मिलती है। इसके बाद जो काइडो होता है वो लूफी को काटने की कोशिश करता है। इस दौरान लूफी काइडो के पेट में चला जाता है। अब लूफी जैसे ही काइडो के पेट में जाता है तो वहां पर जाकर वो गोमू गोमू नो बलून नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे लूफी काइडो के पेट में फूल जाता है और काइडो की हालत खराब हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि लूफी को अभी भी अपना डेविल फ्रूट गोमू गोमू नोमी ही लग रहा है। और जब मोमो और यमाटो जब ध्यान से देखते हैं काइडो को, तो इन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। काइडो लूफी से बोलता है, तुम ये कैसे कर पा रहे हो? मतलब कि यह सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब लूफी काइडो के पेट में जाता है तो लूफी काइडो के पेट में जाके फूल जाता है। सही मायने में काइडो को मर जाना चाहिए था, क्योंकि जो काइडो की बॉडी है वो कोई रबर की नहीं है, तो काइडो का पेट यहां पर फट जाना चाहिए था। लेकिन लूफी जब फूला तो काइडो भी फूल गया। और यही सवाल जब वो लूफी से पूछता है तो लूफी बोलता है कि बस मैं कर पा रहा हूं। लेकिन सही मायने में अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे देखें, हमने आज तक 2 डेविल फ्रूट की अवेकनिंग देखी है, जिसके अनुसार एक यूजर जिसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया है वो उसे पावर देता है कि वो अपने आसपास की चीजों को अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी में कन्वर्ट कर ले। लेकिन अगर हम दोनों केसेस में देखें, यानी कि जो हमने पिछले दोनों फ्रूट की अवेकनिंग देखी है, उसमें हमने देखा था कि वो लोग नॉन लिविंग थिंग को ही अपने एबिलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन लूफी के केस में देखा जाए तो लूफी ने एक लिविंग थिंग को ही अपने पावर में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार बात है। और लूफी जब काइडो को जवाब देता है तो वो बोलता है कि देखो, मुझे 2 रोशनी नजर आ रही है और मैं इसी की मदद से सारा काम कर पा रहा हूं। इसके बाद लूफी काइडो की नाक पकड़ता है और एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है गोमू गोमू नो एस्केप रॉकेट, और वो काइडो के मुंह से बाहर निकल आता है। इसके बाद लूफी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है गोमू गोमू नो गिगेंट, जिसमें लूफी बहुत बड़ा बन जाता है। इतना बड़ा बन जाता है लूफी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बस काइडो को पता होता है कि ये जो बड़ा इंसान है ये लूफी है। मोमो और यमाटो को तो पता ही नहीं होता है कि ये जो बड़ा इंसान है वो लूफी है। इसके बाद लूफी एक और टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है गोमू गोमू नो जंप रोप, जिसमें वो काइडो को एकदम रस्सी बना देता है और उससे स्किपिंग रोप कर रहा होता है। मतलब दोस्तों, काइडो जिसका नाम सुनकर आधे लोग कांप उठते हैं, उससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता है, लेकिन लूफी ने आज उसे स्किपिंग रोप बना दिया है। दूसरी चीज भाई, वो उस बंदे के साथ कूद रहा है उस बंदे के साथ, वो बंदा जो योंको कहलाता है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा है और उसके हाथ में सांप दे दिया गया है, जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना जहरीला है। अब काइडो को गुस्सा आ जाता है और काइडो ब्लास्ट ब्रीथ नाम का अटैक यूज करता है और ये अटैक सीधे लूफी को पड़ता भी है, लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता है। लूफी अब काइडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी काइडो रैग्नारॉक नाम का अटैक यूज करता है और यह अटैक लूफी को पड़ता है और लूफी की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। इतनी हालत खराब हो जाती है कि जो उसकी आंखें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। काइडो लूफी से बोलता है, मैं ये मानता हूं कि तुमने एकदम से मुझे हिलाकर रख दिया, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। लूफी के साथ अब एक अजीब सी चीज होती है। लूफी जो हमें ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा होता है, ताकतवर नजर आ रहा होता है, वो एकदम से ढीला पड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं एक टट्टी हूं। काइडो बोलता है कि तू क्या बोल रहा है? लूफी के फ्रूट की अवेकनिंग हुई है और अवेकनिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लूफी के फ्रूट ने लूफी को बहुत ज्यादा पावर दिया है, इतनी ज्यादा पावर दी है कि लूफी काइडो के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जब फ्रूट ने लूफी को इतनी ज्यादा पावर दी है तो बदले में वो लूफी से कीमत भी ले रहा है। एक टाइम पर लूफी जो हमें ऊर्जा से भरपूर नजर आता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है, दूसरे ही टाइम पर लूफी हमें ऐसा नजर आता है जैसे
जैसे कि वो मरने वाला है, उसकी हालत खराब होती है, वो एकदम थका हुआ नजर आता है। जिसके बाद काइडो जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो बोलता है कि भाई तू आराम कर ले और फिर आराम से मर जाना। लोग तेरा नाम लेंगे कि तू कितना ज्यादा पावरफुल था, तू आया, तूने मुझे चैलेंज किया और फिर उसके बाद तू मारा गया, तो लोग तुझे याद तो रखेंगे। काइडो बोलता है खैर इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन आपको लगता है कि लूफी ऐसे हार मानेगा? बिल्कुल नहीं। लूफी फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन यहां पर काइडो लूफी से बोलता है कि तू मुझसे लड़ तो रहा है लेकिन तू अपने आप को ही जान से मार लेगा। जिसके बाद लूफी बोलता है इतना सब करने के बाद तुम्हें लगता है कि मौत मुझे डरा पाएगी? इसके बाद लूफी काइडो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन काइडो अपने बल्ले से लूफी की मार लगा देता है, बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लूफी को एकदम स्पॉन्ज की तरह बना देता है, लेकिन लूफी का कुछ नहीं बिगड़ता है। काइडो बोलता है असंभव। जब वो लूफी को ध्यान से देखता है तो वो नोटिस करता है कि लूफी ने आर्मामेंट हाकी की कोटिंग, कॉन्कर हाकी की कोटिंग, दूसरी चीज अपने आसपास की चीजों को अपनी एबिलिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है। काइडो बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को भी इतने फ्रीडम से लड़ते हुए नहीं देखा है। काइडो बोलता है लेकिन फिर भी इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता है। लूफी बोलता है लाला अभी मैं जिंदा हूं, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस चैप्टर की एंडिंग बहुत ही कमाल की थी। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।